Hello children, welcome to the Digi classes of Christ Church Convent Gatawara. I am Amit Toshniwal. This video is for standard 12th, subject is economics and your topic is consumer equilibrium, preferences and budgets. Before we start the chapter, you should know the meaning of terms. Who is a consumer? Consumer is a person who buys things. Things means goods or services in order to satisfy his wants. कोई भी व्यक्ति जिससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करना हो, आवश्यकताओं को पूरा करना हो और वो कुछ चीज़ों को या सेवाओं को either goods or services are consumed or purchased by a person is called a consumer. So it is a well-known fact that resources are scarce. They are limited, but human wants are unlimited, indefinite. बहुत सारी हमारी आवश्यकताएं लेकिन हमारे पास सोर्सेज बहुत कम है. And a person wants to attain maximum satisfaction out of his budget, out of his income. वो चाहता है कि जितनी उसकी पॉकेट में, उसकी खीसे में रुपए हैं, पैसे, उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन कर ले. एंड फॉर विच ही हैज़ टू मेक सम प्रायोरिटीज ऑन विच ही हैज़ टू स्पेंड फर्स्ट, देन सेकेंड एंड थर्ड. तो वो सीरियल तैयार करता है कि पहले मुझे कहाँ खर्च करना है, मेरी सबसे पहली ज़रूरत क्या है. तो इन 11th यू स्टडीड अबाउट द नेसेसिटीज़ एंड नेसेसिटीज़. प्राइमरी यानी बेसिक नेसेसिटीज़ जिनको हम बोलते हैं नेसेसरी नेसेसिटीज़. सेकेंड इज़ कंफर्ट एंड थर्ड इज़ लग्जरियस वन. तो बेसिक नेसेसिटीज़ कौन सी आएंगी? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य. 5 चीज़ें. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ. 5 चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़. तो सबसे पहली ज़रूरत उसकी इसी क्रम में रहेगी. देन कंफर्ट. इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज, यदि वो ज़्यादा कमाने लगेगा, देन ही विल थिंक ऑफ टू गेट सम कंफर्ट लाइक सम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, किचन अप्लायंसेज, किचन वेयर एट्सेट्रा. एंड फाइनली ही मूव्स ऑन टू लग्जरियसनेस यानी लैविशनेस. कि पहले बेसिकनेस, जैसे अपन इसको ऐसा समझ सकते हैं, व्हाट इज, सपोज इन द सीजन ऑफ समर, व्हाट इज योर बेसिक नेसेसिटी टू गेट एयर? पंखा लग जाए, एक फैन. दिस इज बेसिक नेसेसिटी. देन कंफर्ट, यू आर हैविंग अ कूलर, window cooler, room cooler, then you will get some cool breeze. And third, luxurious, AC लग गया आपके घर में, ठीक है. but consumer has to attain maximum satisfaction in limited resource. उसके पास रिसोर्स, उसकी इनकम तो फिक्स है ना, उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता. he cannot go beyond his income. so उतनी ही इनकम में उसको गागर में सागर भरना है, अपनी सारी ज़रूरतें भी पूरी करना है और उसके बाद उसे कुछ सेविंग्स भी करके रखना है फॉर रेनी टाइम. रेनी टाइम मीन्स दैट एडवर्स टाइम व्हेन हिज इनकम इज़ नॉट कांस्टेंट. जब उसकी इनकम सही नहीं है तो उसको उस समय के लिए थोड़ा सा बचा कर भी रखना है, सेविंग्स भी करके उसको रखना है. तब क्या होगा? सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मीन्स द बैलेंस ऑफ income, expenditure and savings, and thus ultimately capital formation at the last. Because हर कोई, each one want to be very prosperous and want to lead a lavish life, and it is not possible without money, capital formation or savings. इसके बिना ये संभव नहीं है. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब हुआ इन शॉर्ट, एक आदमी जिसके पास एक लिमिटेड इनकम है, रिसोर्सेज कम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन अटेन करना चाह रहा है
अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाह रहा है, बट उसके अलावा वो कुछ बचत भी करना चाह रहा है, यानी बैलेंसिंग ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर्स, जो भी स्पेंड करता है वो एक्सपेंसेस, एंड सेविंग, इनके बीच का जो बैलेंसिंग है उसे हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे उसको। प्रेफरेंसेस, व्हाट टू प्रेफर फर्स्ट, बिकॉज एवरी टाइम सी द रूल्स, लॉजिक एंड लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर लाइक बुलबुला, पानी का बुलबुला जैसे होते हैं ये टूटते हैं, बिखरते हैं, दे आर नॉट एटर्नल, हमेशा के लिए नहीं है ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो इकोनॉमिक्स के नियम है, सिद्धांत हैं, वो बदलते हैं, हर जगह एक से लागू नहीं होते, है ना। जैसे आप अभी लद्दाख जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी आपको एक पुलोवर, एक आपको स्वेटर चाहिए होगा, जर्किन चाहिए होगी, लेकिन आप जिस प्लेस पे, जिस लोकेशन में है वहाँ पर आपको स्वेटर की आवश्यकता नहीं है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती हैं, इनकम, टेस्ट, फैशन, बिहेवियर, ये सारी बातें जो होती हैं वो उसके बजट पे प्रभाव डालती हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज़ अपनी तय करना पड़ेंगी, प्रायोरिटीज़ कि वो अपना पैसा सबसे पहले कहाँ खर्च करे ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। एंड फॉर दिस ही विल हैव टू प्रिपेयर बजट। बिना बजट के वो खर्च नहीं कर सकता, यदि बिना बजट के करेगा, रेकलेसली खर्च करेगा, अंधाधुंध कुछ भी, सो ही विल सफ़र इन ऑड टाइम। जो उसका बुरा वक्त आएगा, अच्छा नहीं रहेगा, इनकम जब फ्लक्चुएट हो जाएगी उसकी, तब उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहला शब्द था। तो हु इज़ कंज्यूमर, जो चीज़ों को खरीदता है, मतलब हु इज़ द परचेसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर। इक्विलिब्रियम, टू अटेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ही हैज़ टू मेक द बैलेंस अमंग इनकम, एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग्स, और वी कैन से propensity to save for capital formation. Then preferences, he have to make the priorities of consuming, of consumption, and for this he needs to prepare a budget. Got my point? So this is your topic. Now we come to the term utility. Utility is actually the power of satisfaction. It is want satisfying power. आदमी की जो wants हैं, ज़रूरतें हैं, उसको जो पूरा कर दे, वो शक्ति यूटिलिटी है, यानी उपयोगिता। तो यहाँ पर यू मस्ट रिमेंबर एंड बी अवेयर दीज टू वर्ड्स, यूटिलिटी एंड यूजफुल, दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स। ये एक से नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। कैसे? अ थिंग विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर अ पर्सन बट गेटिंग यूटिलिटी। कोई एक ऐसी चीज़ है जो आदमी के लिए यूज़फुल नहीं है, बट ही इज़ रिसीविंग अ यूटिलिटी आउट ऑफ इट, लाइक लिकर, वाइन, फॉर अ ड्रिंकर। एवरीवन नोज दैट कंजम्पशन ऑफ लिकर इज इंजरियस टू हेल्थ, कंजम्पशन ऑफ सिगरेट इज harmful, is dangerous for health, but a person may receive utility out of it, regardless it is useful or harmful. तो हम ये कह सकते हैं यूटिलिटी और यूज़फुल होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो यूज़फुल नहीं है, बट दे आर जनरेटिंग यूटिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो वो उसके लिए यूज़फुल भले ही ना हो, लेकिन उसको उपयोगिता दे रही हैं। तो यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? वांट सेटिस्फाइंग पावर, जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर दे, उतनी ताकत उसमें होना चाहिए, हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करें, उसे हम यूटिलिटी कहेंगे। तो यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी इज़ नेवर रिलेटेड टू लीगलिटी और वी कैन से एथिक्स और एथोस। इसका लीगलिटी से कोई संबंध नहीं है, इसका मोरल वैल्यू से कोई संबंध नहीं है, इसका एथिक्स, नीति से कोई संबंध नहीं है। शराब पीना अच्छी बात थोड़ी है, दिस इज़ नॉट मोरालिटी, दिस इज़ नॉट एथिक्स। ये हमारी नीति नहीं कहती कि शराब पियो, बट
In economics, the term utility is irrelevant to all these words. लीगलिटी की ज़रूरत नहीं रहती यूटिलिटी को, इथोस की ज़रूरत नहीं होती, एथिक्स की नहीं होती, और मोरल की भी कोई ज़रूरत नहीं है उसे। अंडरस्टैंड? तो यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर विच may be harmful to a person but it is satisfying his desire wants। तो ये डेफिनेशन भी है, ये इसका मीनिंग भी है। तो डेफिनेशन के बेस पे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पढ़ेंगे। पहला क्या है? इट डज नॉट रेफर टू द इंट्रिंसिक यूटिलिटी। द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक इज बेसिक, मेटेरियलिस्टिक, और अ पोर्शन अ पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, किसी वस्तु की आत्मा, उससे इसका कोई संबंध नहीं होता। दिस इज इनसेंट्रिक, मतलब इनकंसिस्टेंट। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो सिगरेट है, स्मोकर के लिए तो वो यूटिलिटी दे रही है, जो भी सिगरेट पीने वाला है उसको सिगरेट पीने से यूटिलिटी मिलती है, उसकी वांट है, वो डिज़ायर है, उसको सेटिस्फाई कर रही है वो पीने वाले को। But it may be useful, it may give utility to a person who is a non-smoker. How? He may use it for reselling. एक आदमी जो सिगरेट नहीं पीता है वो उसको बेचने के लिए भी तो खरीद सकता है, जैसे पान की दुकान वाले, वो नहीं पी रहा है लेकिन उसको यूटिलिटी मिल रही है, he earns money out of it। तो what is his desire? उसकी want क्या है? To earn money, and it is being completed by selling cigarettes even though the person is not smoking। So I mean to say incentric means the utility of any commodity does not lie in its material or in physical existence। material में नहीं होती, it depends on its what I can say उसकी ज़रूरत, नीड, डिज़ायर, वांट पे डिपेंड करती है वो। नेक्स्ट इज दिस इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मीन्स हमारे मन पर डिपेंड करती है। सिगरेट पीने वाला सोच रहा है कि उसको सिगरेट पीने से अच्छा लगता है, मतलब उसे लग रहा है कि मुझे इससे एनर्जी मिल रही है, मतलब ही फील्स फ्रेश आफ्टर स्मोकिंग। तो बट इट डज नॉट हैपन, बट it is only the psychological phenomena, what he thinks he receives out of it। जो वो सोच रहा है उसको ऐसा लग रहा है, but it is not always there, so that is why it is psychological। Third, relative term। relative term means the person, the consumer who is consuming that particular commodity, he only can understand the degree or extent of the utility received out of it। जो आदमी, जो कंज्यूमर उसको यूज़ कर रहा है, वही केवल उसकी यूटिलिटी को समझ सकता है, कोई और नहीं। क्यों? बिकॉज दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, कैन नॉट बी टच्ड और सीन। इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल हम इसको ओनली कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ओनली कैन बी फेल्ट, उसको अनुभव किया जा सकता है। सो दिस इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर हु इज कंज्यूमिंग एंड रिसीविंग यूटिलिटी आउट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। तो रिलेटिव किससे होता है रिलेशन? कंज्यूमर से, बाकी किसी और से नहीं है। कितना है वो भी वही जानता है, बाकी किसी को नहीं पता। समझो कि भूख लग रही है, तो भूख लगने के लिए क्या खाना पड़ेगा? खाना। बट food is not available, meal is not available, then what he gets, समझो कि उसको चाय और बिस्किट मिल गया, तो he consumes a cup of tea with some biscuits, कुछ बिस्किट और चाय ले लिया, तो up to some extent his hunger is dissolved, उसकी जो भूख है, वो एपेटाइट जो है वो शांत हो गई। लेकिन किस हद तक वो उसको पता है जिसने उसको कंज्यूम किया है। सो दैट इज वाई इट इज रिलेटिव टर्म।
क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होगा, वो ही फील कर सकता है कि मेरी भूख कुछ हद तक कम हुई है। बाकी लोगों को ना दिख रहा है ना उसको टच कर सकते हैं वो। नेक्स्ट, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। ये सबसे बड़ी बात है। अब मनुष्य जो है वो स्वभाव से स्वार्थी है, सेल्फिश है। वो उस चीज़ को जल्दी अडॉप्ट करता है, ग्रास्प करता है, लेना चाहता है जो उसके काम का, यदि नहीं है तो नहीं। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी प्रबलता, प्रबलता, इंटेंसिटी। इफ कंज्यूमर फील्स दैट कि a particular commodity has to be consumed or to be taken for any reason, for to satisfy his want or to show his status symbol or for any other reason, तो वो उस पर पैसा खर्च कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है? कैसे? इंटेंसिटी। अब वांट्स तो बहुत सारी है ना उसकी, बहुत सारी उसकी डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी वांट्स हैं, और वो हर सारी वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकता। रीज़न, सोर्सेज लिमिटेड है, पॉकेट तो इतना ही है, रुपए उतने ही है उसमें, तो इतनी सी मतलब पैसे में वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी कारण से उसकी ज़रूरत बन गई है। स्पेशली ये कहाँ पर होता है, ये प्रबलता कहाँ पर होती है? जब आपको उस चीज़ की आवश्यकता हो और उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो, यानी कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो। आपने सुना होगा अभी केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी उस समय, तो एक पानी का बॉटल 200 रुपये में बिका था और लोगों ने लिया था। क्यों? इंटेंसिटी, प्रबलता, पानी पीने का तो चाहिए। रोटी 500 रुपये की एक बिकी थी, क्यों? क्योंकि खाने के लिए चाहिए, भूख तो लग रही है ना, वो प्रबलता है। अवेलेबिलिटी of commodity is not easy and it is damn required without which survival is not possible। जिसके बिना जिंदगी संभव नहीं हो पा रही अब, तब वो इंटेंसिटी बन सकती है। या फिर इट्स अ मैटर ऑफ स्टेटस सिंबल, जब वो आपका स्टेटस मैटर बन जाए तब वो इंटेंसिटी बन जाती है। आपके दोस्त के पास लेवाइस का जीन्स है, महंगा है, आप नॉर्मल जीन्स पहन रहे हो, लेकिन आपको भी बताना है कि हम कम नहीं हैं, मैं किसी से कम नहीं हूँ। यू हैव डिसाइडेड टू परचेज द जीन्स ऑफ द सेम ब्रांड। अब वो क्या बन गई? आपकी इंटेंसिटी बन गई कि मुझे दिखाना है, मुझे शो ऑफ करना, मुझे बताना है कि मैं तुझसे कम नहीं हूँ। तब क्या होगा? उसे वो लेगा, इट बिकम्स इंटेंसिटी। ठीक है? तो हमारी ज़रूरत जो है उसकी प्रबलता पर निर्भर करती है यूटिलिटी। नहीं तो हमको कोई यूटिलिटी नहीं है, नॉर्मल भी यदि हम पहने थे तो भी जीन्स तो जीन्स का काम कर रहा था ना, लेकिन अभी शो ऑफ करना, इसलिए वो हमारी इंटेंसिटी बन चुकी है। नेक्स्ट, डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन। अ कमोडिटी मे बी यूजफुल एंड कैन प्रोड्यूस यूटिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एंड फॉर द अदर इट विल नॉट। इट मे बी ज़ीरो और नेगेटिव, उसके लिए वो कुछ भी यूटिलिटी नहीं दे रही। तो इट डिपेंड्स, आदमी से आदमी पर वो बदलती रहती है। हर आदमी के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत जो है या यूटिलिटी जो है, इट विल नॉट रिमेन सेम एज ऑलवेज, हमेशा एक सी नहीं रहेगी, आदमी से आदमी बदलती रहेगी। ठीक है? जैसे एक एसी किसी पैसे वाले के लिए यूटिलिटी हो सकता है, लेकिन एक गरीब के लिए यूटिलिटी नहीं हो सकता। आदमी बदल गया, एक अमीर है एक गरीब है, तो वो उतने पैसे में कुछ दूसरा करेगा जो उसकी दूसरी ज़रूरतें हैं। तो आदमी बदलता है, इनकम बदलती है, स्ट्रक्चर बदलता है और यूटिलिटी बदल जाती है। फिर ये क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। ये इट इज़ ओनली ए सेटिस्फाइंग पावर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसका कोई मेटेरियलिस्टिक या फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता यूटिलिटी का, केवल सेटिस्फाइंग पावर है ये। यदि आपको सेटिस्फाई कर रही है कोई कमोडिटी का कंजम्पशन, तो कंज्यूमर करेगा, नहीं कर रहा है उसको त्याग देगा, छोड़ देगा, उसको देखेगा भी नहीं। हाँ, तो ओनली सेटिस्फाइंग पावर। एंड इट इज़ अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव मीन्स once the consumption is done its utility declines, deteriorates,
gradually, and even it is available, he will not use it again. मान लो कोई चीज़ की वस्तु का आपने कंजम्पशन कर लिया और उससे आपको एक बार सेटिस्फैक्शन मिल गया, तो भले ही वो आपके सामने है लेकिन अब आप उसको कंज्यूम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है इट डिक्लाइंस आफ्टर एवरी सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एनी यूनिट। जैसे जैसे आप एक एक यूनिट बढ़ाते जाओगे, देन व्हाट विल हैपन, द यूटिलिटी रिसीव्ड आउट ऑफ दैट कमोडिटी विल डिक्लाइन, विल डिप्लेट। आप बहुत भूखे हैं, बहुत भूखे हैं आपने पहली रोटी खाई, जल्दी से खाएंगे, आपने पहली रोटी खाई, थोड़ा सा आपका एपेटाइट डिक्लाइन हुआ, भूख कम हो गई। दूसरी रोटी खाई, थोड़ा स्पीड स्लो हो गया। तीसरी खाई और आराम से, क्योंकि अब आप जैसे जैसे इनटेक करते जा रहे हो कमोडिटी का, आपको यूटिलिटी मिलती जा रही है, आपकी जो हंगर है वो सेटिस्फाई होती जा रही है। आपने 5 रोटी खा ली, पेट भर गया, अब आपको ज़रूरत नहीं है। When you are given 6th chapati, then its utility is 0. Now you are consuming more and more, then every successive unit of consumption will produce negative utility. आप 10 खा लोगे, पेट दुखने लगेगा और दूसरी समस्याएं भी आपको हो जाएंगी, isn't it? तो ये सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव टर्म का मतलब होता है once consumption is done, then even that it is available, it will not be consumed. अब उसकी यूटिलिटी नहीं बची। आप प्यासे हो, आप मार्केट गए, आपने एक सॉफ्ट ड्रिंक लिया, पी लिया, 2 पी लिया, आपका पेट भर गया, आपकी जो थर्स्ट है इट इज़ क्वेंच्ड, थर्स्ट इज क्वेंच, मतलब आपकी प्यास बुझ गई। अब क्या, बहुत सारे बॉटल्स रखे हैं वहाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स, कब आप पिएंगे? नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि अब इसकी यूटिलिटी आपके लिए 0 हो गई है। तो दिस इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ओके, इन next video I will explain you the types of utility. Okay, so these two are important questions for you. It comes every time. The question is define utility and write its characteristics. So learn well and write in your fair copy. Thank you.